लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, सुन रहे होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ओशो के विचारों के द्वारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल ओशो कहते हैं कि विचार ऊर्जा है और यह ऊर्जा हमारे जीवन को आकार देती है। लेकिन वह यह भी जोड़ते हैं कि केवल सकारात्मक सोच पर्याप्त नहीं है, विचारों के पीछे चेतना और जागरूकता होनी चाहिए। तुम जो सोचते हो वह केवल विचार नहीं है, वह एक ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन को आकार देती है। लेकिन अगर तुम जागरूक नहीं हो तो तुम्हारे विचार तुम्हें गुलाम बना सकती है। ओशो के अनुसार अगर तुम सकारात्मक विचारों को जबरदस्ती थोपते हो लेकिन भीतर से भय, संदेह या नकारात्मकता है तो यह ऊर्जा टकराव पैदा करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली प्रभाव तब होता है जब तुम्हारे मन और हृदय एक ही दिशा में काम कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम धन की कामना करते हो लेकिन भीतर डर है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, तो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ओशो कहते हैं कि पहले इस डर को देखो और इस ध्यान के जरिए इस डर को साफ करो। ओशो का मानना है कि इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन अगर तुम उनमें डूब गए तो तुम अपने असली स्वरूप से दूर हो जाते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब केवल इच्छाओं को पूरा करना नहीं, बल्कि यह समझना है कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे पास पहले से है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा भविष्य में भाग रहा है। ओशो कहते हैं कि सच्चा आकर्षण तब होता है जब तुम अपने भीतर की शांति और संतुष्टि को अनुभव करते हो। जब तुम अपने आप से संतुलित और आनंदित होते हो तो ब्रह्मांड स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाना स्टार्ट कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम खुशी चाहते हो तो पहले अपने भीतर की नकारात्मकता को साफ करना होगा ध्यान के जरिए और अपने मन को शांत करना होगा, और तुम देखोगी कि तुम्हें खुशी अपने आप मिलने लगेगी। ओशो के लिए ध्यान वह प्रक्रिया है जो तुम्हें अपने विचारों और ऊर्जा से अवगत कराती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आधार सतही सकारात्मक सोच नहीं है, बल्कि गहरी जागरूकता है। क्योंकि ध्यान के बिना तुम्हारे विचार एक जंगल है। ध्यान तुम्हें वह स्पष्टता देता है जिससे तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जा सकते हो। ओशो की डायनेमिक मेडिटेशन या नाद ब्रह्म मेडिटेशन जैसी तकनीकें मन की गहरी परतों को साफ करती हैं, उन्हें खोलती हैं। जब तुम्हारा मन शुद्ध और स्पष्ट होते चले जाता है तो तुम जो चाहते हो वह स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी रिश्ते की तलाश में हो तो पहले अपने भीतर के घावों और अपेक्षाओं को देखो। ध्यान के जरिए उन्हें मुक्त करो और तुम देखोगे कि सही लोग और परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आने लगेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग अक्सर यह सोचते हैं कि उन्हें कुछ पाना है, लेकिन ओशो कहते हैं कि सच्चा आकर्षण तब होता है जब तुम जीवन के प्रति समर्पण और स्वीकृति की अवस्था में होते हो। जब तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा मुक्त हो जाती है, और यही ऊर्जा वह सब कुछ आकर्षित करती है जो तुम्हारे लिए सही है। ओशो का यह कहना है कि जब तुम इच्छाओं के पीछे भागना बंद कर देते हो और वर्तमान में जीना स्टार्ट कर देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ तालमेल बिठाने लगता है। यह लेट गो की अवस्था है जहाँ तुम बिना प्रयास किए वह सब पाते हो जो तुम्हारे लिए नियत है। उदाहरण के लिए, अगर तुम नौकरी की तलाश में हो तो चिंता और तनाव के बजाय अपने कौशल को निखारो और अपने जीवन पर भरोसा रखो। यही सही अवसर है अपने आप को जानने को, समझने का। ओशो के अनुसार नकारात्मक विचारों को दबाना गलत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अक्सर ये कहा जाता है कि सकारात्मक सोचो, लेकिन ओशो कहते हैं कि नकारात्मक को पहले समझना और स्वीकार करना जरूरी है। अपने डर, क्रोध और जलन को देखो, उन्हें दबाओ मत। जब तुम उन्हें पूरी तरह देखते हो तो वह अपने आप गायब हो जाते हैं। ओशो का मानना है कि जब तुम अपनी नकारात्मक को ध्यान के जरिए मुक्त कर देते हो तो तुम्हारी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से सकारात्मक और रचनात्मक हो जाती है। यही वह अवस्था है जो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा असफल होते हो तो इस विचार को जबरदस्ती बदलने की कोशिश मत करो। इसे ध्यान में देखो, इसकी जड़ तक जाओ और इसे मुक्त करो। ओशो के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली मकसद भौतिक चीजों को पाना नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता और आनंद की अवस्था में जीना है। वह कहते हैं कि जब तुम अपने असली स्वरूप को जान लेते हो तो तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं होती। जब तुम अपने भीतर की पूर्णता को जान लेते हो तो तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। फिर तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिलता है, क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं। असल में ओशो का यह दृष्टिकोण लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक गहरे आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है। यह केवल इच्छाओं को पूरा करने की बात नहीं है, बल्कि यह समझने की बात है कि
कि तुम पहले से ही वह सब कुछ हो जो तुम चाहते हो। ओशो कहते हैं कि ब्रह्मांड एक जीवंत ऊर्जा है और हम उसका एक हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है। जब हम अपने मन और हृदय को शुद्ध करते हैं तो हमारी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने लगी है। ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देता है। जब तुम उसका विरोध करना बंद कर देते हो तो वर्तमान में जियो और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ओशो की यह शिक्षा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत से मेल खाती है कि जैसे तुम सोचते हो वैसा तुम पाते हो, लेकिन वह इसे और गहरा करते हैं, यह कहकर कि सच्चा आकर्षण तब होता है जब तुम विचारों से परे जाकर अपनी चेतना को जागरूक करते हो। यह सकारात्मक सोच विजुअलाइजेशन और इच्छाओं पर केंद्रित है। इसका फोकस अक्सर भौतिक सफलता, धन, रिश्ते, स्वास्थ्य होता है। ओशो सतही सकारात्मक के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि सच्चा आकर्षण तब होता है जब तुम अपने भीतर की नकारात्मक को साफ करते हो, ध्यान के जरिए जागरूक बनते हो और जीवन के प्रति समर्पण की अवस्था में आते हो। उनका फोकस आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक विकास पर है, न कि केवल इच्छाओं की पूर्ति पर। ओशो के दृष्टिकोण में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है अपने विचार, भावनाओं और ऊर्जाओं को जागरूक के साथ संरेखित करना। यह केवल सकारात्मक सोच या इच्छाओं को पूरा करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों को समझने और जीवन के साथ तालमेल बिठाने की कला है। ध्यान, स्वीकृति और समर्पण के जरिए तुम अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर सकते हो और तब ब्रह्मांड स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ सहयोग करता है। ओशो का यह दृष्टिकोण लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक आध्यात्मिक यात्रा बनाता है जो तुम्हें भौतिक उपलब्धियों से कहीं आगे तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाती है। जब तुम अपने भीतर शांति और आनंद की अवस्था में होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह सब कुछ लाता है जो तुम्हारे लिए सही है। तो दोस्तों, यही था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ओशो के विचार। अगर आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू ओशो की लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर विचार पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए, सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो क्वांटम स्प्रेडर।